आप एक बड़ी कंपनी है या एक छोटी कंपनी है, न्यू स्टार्टअप है, लेकिन आपको प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके एक प्रोडक्ट बनता है ब्रांड और मार्केट में वो कंपनी चल निकलती है, वरना फेल हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी इसकी चीजें हैं, बहुत सारे पिलर्स हैं, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको 5 पॉइंट में ये समझाने वाला हूं कि आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च कैसे करना चाहिए। क्या वो मेथड होता है, क्या वो चीजें होती है जिनको फॉलो करती है बड़ी कंपनी से लेकर छोटी कंपनी तक। अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में एक ब्रांड बना के और बहुत ही प्रॉफिटेबल ब्रांड बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो यहां पर है मार्केट रिसर्च एंड ऑडियंस। दूसरी चीज है प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड मैसेजिंग। तीसरी जो चीज है वो है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। इसके बाद चौथी जो चीज है लॉन्च एंड मेजरमेंट। पांचवी जो चीज है की कंसीडरेशन। तो ये 5 चीजें हैं जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट रिसर्च एंड ऑडियंस। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। इसका मतलब यह हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट जिस व्यक्ति के लिए बनाया है, जिस कस्टमर के लिए बनाया है, वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट को कहां बेचना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि पहले से कोई कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट मार्केट में है या नहीं है। तो उसका पूरा डाटा पता करिए कि कितने मार्जिन में बिक रहा है, कौन कौन उसको बेच रहा है, उसकी पर मंथ की सेल क्या है और वो ग्राहक को क्यों अच्छा लगता है, कस्टमर को क्यों अच्छा लगता है। तो यही सारी चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, उसका पूरा डेटा आप निकाल के रखिए। दूसरी जो चीज है वो है प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड मैसेजिंग। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च से पहले आप क्या क्या एक्टिविटी करेंगे ताकि लोगों तक पहले ही खबर पहुंच जाए। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड मैसेजिंग में क्राफ्ट एक क्लियर एंड कन्वीनियंस वैल्यू प्रोपोजिशन। यानी आपको जो भी एडवर्टीजमेंट चलाना है, जो भी चीजें बतानी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस लिए बनाया गया है, कैसे कस्टमर के लिए बनाया गया है, कैसे उसको फायदा देगा, क्या बेनिफिट्स है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं हो आपकी टीम कुछ अलग बता रही है, आपके मैनेजर कुछ अलग बता रहे हैं, आपका जो एडवर्टीजमेंट मटेरियल है वो कुछ अलग कहानी बता रहा है उस प्रोडक्ट की। तो सभी की कहानी सेम होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को लेके। डेवलप ब्रांड वॉइस एंड मैसेज। मैसेज उस ब्रांड को लेके अगर कोई भी टाइटल उसका सॉन्ग आप लिखना चाहते हैं या उसके प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर कोई भी मैसेज लिखना चाहते हैं तो वही आपके हर एडवर्टीजमेंट में दिखनी चाहिए। यानी सेम मैसेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया पे आपने उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बता रखा है, आपकी जो टीम है वो कुछ और बता रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। प्लान योर लॉन्च टाइम लाइन। सेट ए रियलिस्टिक शेड्यूल फॉर ईच फेस ऑफ लॉन्च। लॉन्च के कई फेस होते हैं कि पहले लॉन्चिंग हम ऐसे करेंगे, दूसरे फेस में हम ऐसे करेंगे, तीसरे फेस में हम ऐसे करेंगे। तो ये सारा कुछ कागज पे क्लियर होना चाहिए, आपकी टीम के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पब्लिक रिलेशनशिप, आप ईमेल भेज सकते हैं लोगों को, इसके अलावा मैसेज कर सकते हैं और एडवर्टीजमेंट का सहारा ले सकते हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। जहां जहां आपकी ऑडियंस है, आपको टारगेट ऑडियंस पता है तो आप वहां तक पहले ही लॉन्च से पहले पहुंचना है या लॉन्च के दिन पहुंचना है ताकि सबको पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, इसके ये बेनिफिट है, इससे ये फायदा होगा और ये यहां मिल सकता है। तो ये चीज आती है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी में, ये चीजें करनी है। और फिर लॉन्च मेजरमेंट, यानी लॉन्च हो चुका प्रोडक्ट उसके बाद भी फीडबैक मेजरमेंट करना है। आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी टीम का क्या कर रही है, रिटेलर्स किस तरीके से उसको बता रहे हैं कस्टमर को, यानी उसकी जो बेनिफिट्स हैं उसको किस तरीके से बता रहे हैं, क्या स्टोरी बता रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किस हिसाब से मदद कर रहा है आपकी। ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी है। और लास्ट में आता है की कंसिडरेशन। इसका मतलब यह है कि लास्ट में फीडबैक जो है
वो लेना बहुत ही जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेसफुली लॉन्च के लिए। तो यहां पर इसका सीधा ही मतलब है प्री लॉन्च एक्टिविटी, यानी लॉन्च से पहले आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जहां पर आपके कस्टमर ज्यादा हैं। जैसे कोई जिम का प्रोडक्ट है, जिम में जो लोग आते हैं उसके लिए कोई प्रोडक्ट है, तो आप काफी सारी जिम के साथ कुछ लॉन्चिंग से पहले एक्टिविटी करा सकते हैं। तो वहां के लोगों को पता पड़ जाएगी इस तरह का प्रोडक्ट आने वाला है, उसमें ये बेनिफिट है, इतने प्राइस का मिलेगा, यहां मिल सकता है। आप कुछ लोगों को उसको यूज करने को भी पहले दे सकते हैं, यानी ऑफर अर्ली यूज इंसेंटिव, कि पहले आप यूज करिए तो हम आपके बड़े पैक के साथ छोटा पैक फ्री देंगे या छोटा सैंपल पैक फ्री देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी होती है इस फेस में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जमाना है। सोशल मीडिया से लेके ऑफलाइन मीडिया, ऑफलाइन में भी इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप उनसे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। उनका जो फैन बेस है, उनके जो सब्सक्राइबर हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उन तक वो मैसेज पहुंचेगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट है और यहां पर ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ध्यान में रखनी पड़ती हैं किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेसफुली लॉन्च के लिए। इंटरव्यू में भी यही पूछते हैं, तो इसी तरीके से बताएंगे तो वहां पर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो यहां पर जो टर्म्स दिए गए हैं, देखो मैंने हिंदी में आपको बताया है बिल्कुल आसान सी भाषा में। यहां पर जितने भी टर्म्स मैं बता रहा हूं, इसको टर्म्स के हिसाब से अगर आप बताएंगे टीम को तो और ज्यादा इफेक्टिव आपको वहां पर रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट आप सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट सक्सेसफुली, देखो ये तो पेपर पेंसिल की बात हो गई, लेकिन जब भी हम कभी प्रोडक्ट कोई लॉन्च करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को बनाते किस लिए हैं? हमें पता होता है कि इस तरीके के कस्टमर मार्केट में हैं, इस तरीके का अगर हम प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाते हैं जो उसको इस तरीके से फायदा करेगा तो हमारा प्रोडक्ट चल निकलेगा और बहुत ही यूनिक आइडिया है। तो पहले से ही हमें पता होता है टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि हमने पता लगाया है। फिर हम उसका प्रोडक्ट, फिर उसके लिए हम वैल्यू कि उस प्रोडक्ट में क्या वैल्यू देंगे, ये सारी चीजें वही हैं जो हम स्टार्टिंग से बिना कागज पेंसिल के करते हैं। लेकिन ये चीज जो है, जब एक टीम होती है उसको समझाने के लिए इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ती है, इस तरीके के लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। सारी चीजें आपको वही करनी है। मार्केट में उसको बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव देते हैं, फिर फीडबैक पता करते हैं, फिर प्रोडक्ट में भी सुधार करते हैं, पैकेजिंग में भी सुधार करते हैं, प्रोडक्ट के लिए नए नए ऑफर निकालते हैं, मार्केटिंग कराते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर बिल्कुल इसी तरीके से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।